एक और तोहफा दे सकती है सरकार। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। नियोजित शिक्षकों से जुड़ी हुई शिक्षक की सैलरी में होगा जोरदार इजाफा। सबसे पहले महत्वपूर्ण मामला हमारे, हम क्या रोज रोज बोले। नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, उनका सैलरी बीपीएससी शिक्षक से कितना ज़्यादा होगा वो मैं आपको दिखाने वाला हूं और सारणी में और समझाने वाला हूं। बिहार टीचर सैलरी के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनते ही इस फिटमेंट मैट्रिक्स के हिसाब से मिलेगी सैलरी, बीपीएससी वालों से ज़्यादा होगा वेतन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। कैबिनेट से बाहर विद्यालय विशिष्ट नियमावली के बीच नियोजित शिक्षकों को विभिन्न माध्यमों से उनके वेतन को लेकर प्राप्त हो रही सूचना उन्हें सस्पेंस में डाल रही है। दोस्तों, शिक्षकों को उन्हें एनबीटी ऑनलाइन से बताया कि अभी तक नियोजित शिक्षकों को विभिन्न माध्यमों से जानकारी मिल रही है, लेकिन वो गलत है। नियोजित शिक्षकों का कहना है कि उन्हें बताया जा रहा है कि बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के बराबर ही उन्हें वेतन मिलेगा, जो कि सरासर गलत है। शिक्षकों ने बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि वे काफ़ी सीनियर हैं, तो उनकी कैटेगरी बीपीएससी से बहाल शिक्षकों से काफ़ी ऊपर है। उनके और बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के वेतन में काफी अंतर होना चाहिए और ये स्वाभाविक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस बिहार वीडियो। सरकार ने विशिष्ट बनाने वाले नियोजित शिक्षकों के लिए फिटमेंट मैट्रिक्स के टेबल से रूप में स्पष्ट रूप से दिखा दिया है। इस मैट्रिक्स टेबल के हिसाब से उन्हें वेतन मिलेगा, जो मैं आपको बताने वाला हूं, और उस टेबल को दिखाकर मैं आपके वेतन के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूं। बीपीएससी शिक्षकों से ज़्यादा होगा वेतन। राज्य सरकार की ओर से जानकारी ज्ञापन संख्या 11 नियमावली 1/2/2023 में स्पष्ट रूप से वेतन की चर्चा की गई है, जिसमें नियोजित शिक्षकों की कैटेगरी को निर्धारित किया गया है। शिक्षकों का वेतन बीपीएससी से बहाल शिक्षकों से काफ़ी ज़्यादा होगा। राज्य सरकार ने कैटेगरी के हिसाब से ये व्यवस्था कर दी है, जिसमें राज्य कर्मी बनने वाले जो नियोजित शिक्षक हैं, शिक्षकों की बेसिक सैलरी से ज़्यादा है। उसके बाद उसमें महंगाई भत्ता जुड़ेगा दोस्तों, मेडिकल, उसके अलावा आवासीय भत्ता, पेंशन फंड की रकम अलग से शामिल है। उस हिसाब से देखें तो राज्य कर्मी जो भी विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, जो नियोजित शिक्षक, उनके वेतन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी दिखेगी। बिहार सरकार की ओर से जारी पत्र के पॉइंट 8 में वेतन की चर्चा की गई है, जिसमें साफ दर्ज है कि उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार तय होगा। अन्य भत्ते राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता भी शामिल है। यहाँ पर ये जो फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है, इसी के अनुसार जो भी नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनको अपना वेतन मिलेगा, और यहाँ पर वो देख सकते हैं, जिसको मैं लाइव अभी समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, और इसको अलग से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब हम आपको नीचे टेबल के हिसाब से समझाते हैं कि विशिष्ट शिक्षक बनने वाले नियोजित शिक्षकों की बेसिक सैलरी कितनी होगी। दोस्तों, अगर हम बात करें विशिष्ट शिक्षक जो भी बनने वाले हैं, 1 से 5 क्लास तक के जो भी प्राइमरी के नियोजित शिक्षक हैं, जब वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो उन्हें क्या लाभ मिलेगा। बेसिक सैलरी के रूप में जो उन्हें वेतन मिलेगा वो होगा 30,750 रुपये होगा। महंगाई भत्ता इसमें जुड़ेगा, 14,145 रुपये जुड़ेगा। फिर इसमें आवासीय भत्ता जुड़ेगा, जो न्यूनतम 4% का है, अधिकतम 16% शहर के हिसाब से ये अलग अलग जुड़ेगा। और यहाँ पर जो मेडिकल है, मेडिकल का 1,000 रुपये फिक्स होगा। न्यू पेंशन स्कीम है, एनपीएस सरकार का हिस्सा 6,285 रुपये, शिक्षक का हिस्सा 4,489 रुपये। यहाँ पर हम बेसिक सैलरी की अगर बात करें तो जो धीरे धीरे जब बढ़ेगा, आपका बेसिक सैलरी बढ़ा होगा, तो उसी हिसाब से आपका सैलरी में फिर महंगाई भत्ता और सब कुछ जुड़ता चला जाएगा। ये जो अभी एनपीएस का से जो आपको लाभ मिलने वाला है, आवासीय भत्ता शहरों के हिसाब से निर्धारित होता है। जैसे पटना के शिक्षकों को 16% का आवासीय भत्ता मिलता है, बक्सर जैसे शहरों के शिक्षकों को 8%, डुमरा जैसे छोटे शहरों के शिक्षकों को 6% आवासीय भत्ता मिलेगा। इसके अलावा पंचायत स्तर के बाजारों के स्कूलों के शिक्षक को 4% आवासीय भत्ता मिलेगा। न्यू पेंशन स्कीम में राज्य कर्मी बनने जा रहे, जो भी विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, नियोजित शिक्षक को बिहार सरकार मूल वेतन महंगाई भत्ता को जोड़कर उसके कुल राशि का 14% योगदान देगी। शिक्षकों की इस मदद में 10% लिया जाएगा।
अब हम बात करते हैं आपको विशिष्ट शिक्षक जो बनने जा रहे हैं 6 से 8 क्लास तक के नियोजित शिक्षक जो भी हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, उनको बेसिक सैलरी जो आपका होगा वो तो मिलेगा आपको, और उसमें महंगाई भत्ता 15,842 रुपये जुड़ेगा। जो आवासीय भत्ता है आपको वो 4% न्यूनतम 4% जुड़ेगा, अधिकतम 16%। शहर के हिसाब से ये जुड़ेगा। मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो 1,000 रुपये का फिक्स आपको मिलने जा रहा है यहाँ पर। न्यू पेंशन स्कीम NPS में जो पैसा आपका जमा होता है वो सरकारी हिस्सा 7,039 रुपये और शिक्षक का हिस्सा 5,028 रुपये जुड़ेगा। अब हम आपसे बात करने वाले हैं आगे जो भी विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं 9 क्लास 10 क्लास में, जो भी नियोजित शिक्षक थे अभी 9-10 क्लास में, जो जब वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो बेसिक सैलरी के रूप में जो पैसा उन्हें मिल रहा था वो तो मिलेगा ही, उसमें से अब जुड़ेगा उसमें 17,539 रुपये महंगाई भत्ता जुड़ेगा। जो ये महंगाई भत्ता के रूप में 17,539 रुपये जुड़ेगा। आवासीय भत्ता उसमें जुड़ेगा, न्यूनतम 4% जुड़ेगा, अधिकतम 16% शहर के हिसाब से जुड़ेगा। मेडिकल के रूप में 1,000 रुपये फिक्स जुड़ेगा दोस्तों। और न्यू पेंशन स्कीम के सरकार का हिस्सा उसमें 7,793 रुपया और शिक्षक का हिस्सा उसमें जुड़ेगा 5,566 रुपया। अब इसी प्रकार हम आपसे 11-12 के रूप में भी बात कर लेते हैं। विशिष्ट शिक्षक जो भी बनने जा रहे हैं 11 और 12 क्लास में, जो भी नियोजित शिक्षक थे अब वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे 11-12 क्लास में, तो बेसिक सैलरी के रूप में जो पैसा उन्हें मिल रहा था वो वेतन उन्हें मिलेगा ही। महंगाई भत्ता के रूप में 18,105 रुपये एक्स्ट्रा उन्हें जोड़ दिया जाएगा। आवासीय भत्ता के रूप में न्यूनतम कम से कम 4% और अधिकतम 16% शहर के हिसाब से उन्हें महंगाई भत्ता मिलेगा। जो मेडिकल के रूप में उन्हें 1,000 रुपये फिक्स मिलेगा दोस्तों। और न्यू पेंशन स्कीम NPS में सरकार का हिस्सा 8,045 रुपया और शिक्षक का हिस्सा 5,746 रुपये जुड़ जाएगा। इसी प्रकार नियोजित शिक्षक बहुत जल्द विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं, इसीलिए अब वे इस मैट्रिक्स के हिसाब से अपने हाथ में आने वाले वेतन का हिसाब लगा सकते हैं। कोई भी शिक्षक इस आंकड़े के हिसाब से अपना हाथ में आने वाला वेतन का पता कर सकता है। चूँकि इस शिक्षक की पोस्टिंग जिस शहर और पंचायत में हुई है, छोटे और बड़े शहर के हिसाब से उनके आवासीय भत्ता का निर्धारण होगा, इसलिए कोई भी शिक्षक आवासीय भत्ता में मिलने वाली राशि को जोड़कर अपने हाथ में आने वाले वेतन का पता लगा सकता है। न्यू पेंशन स्कीम में शिक्षकों से 10% की राशि ली जा रही है, वे उनके वेतन से काटी जाएगी। बाकी सुविधाओं का लाभ भी उन्हें बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली में वर्णित प्रावधानों के हिसाब से मिलेगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।